गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस केमिस्ट्री क्लास का टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एंड आयंस। एटम और आयंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझने के पहले हम समझेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या है। जो भी सब्सटेंस है उसमें इलेक्ट्रॉन एक इसेंशियल पार्टिकल होता है, और इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड और अपने एक एक्सिस दोनों पे सर्कुलर मोशन करता है। न्यूक्लियस के अराउंड भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है और अपने एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह एक चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस पर सर्कुलर मोशन करता है, और यह सर्कुलर मोशन दो तरह से होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन में रहता है तो वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसका डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसका डायरेक्शन दोनों अपोजिट और सेम होते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज ए टीनी मैग्नेट। ईच इलेक्ट्रॉन in an atom is teeny magnet। इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे। चार्ज पार्टिकल जब भी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है, या जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वह एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसमें कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा रोटेट करते रहते हैं, और इस रोटेशन से उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक है। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज टीनी मैग्नेट, एक छोटा चुंबक होता है। इसके बाद हम समझेंगे मैग्नेटिज्म के आधार पर पदार्थ कितने तरह के होते हैं। पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? सपोज दैट दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल और यहाँ आपने ये कोई सब्सटेंस रख दिया, और यहाँ इसका, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये 4 लाइन से हम डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 6 लाइन से डिनोट कर रहे हैं। तो वे सब्सटेंस जिनके प्रेजेंस में किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है या इन्हांस हो जाता है, उस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वे सब्सटेंस जिनके प्रेजेंस में किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है या इन्हांस हो जाती है, वे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। सपोज दैट there is external magnetic field. Here is an external magnetic field, and this material reduce magnetic field
रिड्यूस्ड बाय सब्सटेंस। तो इस तरह के सब्सटेंस को वे सब्सटेंस या वे मैटर या वे स्पीसीज जो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को डिक्रीज या फिनिश कर देते हैं या डिमिनिश कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो दुनिया में जो भी सब्सटेंस हैं, दुनिया में जो भी मैटर हैं, मेनली या तो वे पैरामैग्नेटिक हैं या डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होते हैं? वे सब्सटेंस जिनके प्रेजेंस से किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। सपोज दैट दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इन प्रेजेंस ऑफ दिस substance the magnetic field will be like this, increased magnetic field. The strength of magnetic field in the presence of paramagnetic substance increases, and in case of diamagnetic the strength of external magnetic field either decreases or diminish, या तो ख़त्म हो जाता है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ये दो प्रकार के आपने मैटर समझा। इसके बाद हम देखेंगे क्या रीजन होता है पैरामैग्नेटिज्म का। It have at least one unpaired electron. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना मस्ट है। विदाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस कैन नॉट बी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिज्म किसके द्वारा होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। सपोज करिए कोई ऑर्बिटल है जिसमें ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इसका डायरेक्शन अगर दिस साइड है तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, देखिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन से और दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और सेम मैग्नीट्यूड होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को निगलेक्ट कर देते हैं और ओवरऑल मटेरियल क्या होता है? डायमैग्नेटिक हो जाता है। और इन प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सपोज दैट देयर इज एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, and this unpaired electron due to its circular motion on its axis there is a magnetic field creation, and that magnetic field creation enables substance for their paramagnetic character। किसी भी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस से उसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। अब हम समझेंगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जाम्पल से। वेल नोन एग्जाम्पल है Fe 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं एक दूसरे से कैंसिल्ड हो जाते हैं। और यहाँ इस आउटर मोस्ट सेल को देखिए, दिस इज 3d d6 1 2 3 4 5 एंड 6। अब D6 सिस्टम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? देखिए 1 2 3 4। यहाँ देखिए ये पेयर्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे, और इन 4 इलेक्ट्रॉनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अलाइंड हो जाएगी। ये चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर प्रॉपर्टी होता है, और इन चारों के मैग्नेटिक फील्ड
अलाइंड हो जाएंगे और इस मटेरियल को या इस सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर प्रोवाइड कराएंगे। तो आयरन अपने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के प्रेजेंस के कारण क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो कोई भी सब्सटेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के प्रेजेंस के कारण क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिज्म डेवलप्ड बाय unpaired electrons greater the number of unpaired electrons greater the magnetic properties। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने के साथ साथ उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती है। सपोज दैट ए सब्सटेंस हैव ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड सब्सटेंस हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड हैव 3 अनपेयर्ड एंड फोर्थ हैव 5 अनपेयर्ड। The substance having 5 unpaired electrons have more magnetic properties than that of substance having 1 unpaired electron। अब कुछ सब्सटेंसों का हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझेंगे। क्रोमियम 3+, Fe2+, कोबाल्ट 3+। सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट करेंगे और उससे आप क्वालिटेटिव अप्रोच में बता लेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। देखिए क्रोमियम 3+, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 6, 10, 10 and 2, 12, 6, 18, 24 से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, दिस विल बी 3d। 3d3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इफ n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इन केस ऑफ क्रोमियम 3+, n विल बी 3। Fe2+ को देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 26 माइनस 2 कितना होगा, 24। यहाँ तक कितना हुआ, 18 और ये 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4। इन केस ऑफ कोबाल्ट 3+, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। ये होता है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब 3+ स्टेट होने का मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कौन होंगे, 2 फ्रॉम हियर एंड 1 फ्रॉम हियर, दैट मीन्स 3d6 एंड हियर n इज आल्सो 4। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन तीनों का अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखिए क्रोमियम 3+ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 3, आयरन 2+ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4, कोबाल्ट 3+ number of unpaired electron is 4। In case of Fe2+ and cobalt 3+, both have same magnetic properties and chromium will have somewhat lesser magnetic properties than that of iron and cobalt species। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि हम सब्सटेंस में या जो भी स्पीसीज होंगे उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैसे कंपेयर करेंगे। इस कंपैरिजन को अगर हम क्वालिटेटिव अप्रोच से क्वांटिटेटिव अप्रोच पे लाते हैं तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको देखेंगे। आफ्टर क्वालिटेटिव अप्रोच नाउ वी स्टडी क्वांटिटेटिव
अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच समझने के पहले हम मैग्नेटिक मोमेंट समझेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट, it is denoted by mu. Mu is under root n plus 2 Bohr magnetank. Here n is number of unpaired electrons. तो यहाँ हम देखेंगे इस फार्मूले का यूज करेंगे Fe2+ पे, Copper2+ पे। Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। ये होता है Fe। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। 2+ होने का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिमूव होंगे। और वो इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। 4s इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। फर्स्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स दैट इज 4s, द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर removes first, and here 4s2। तो फर्स्ट रिमूवल किसका होगा, 4s2 का। 4s2 के रिमूवल से 3d6 सिस्टम हो जाएगा। और 3d6 सिस्टम में 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और Copper2+, तो सबसे पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। ये होता है Copper29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब Copper2+ का देखेंगे तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। कौन से होंगे, एक 4s से निकलेगा और एक 3d10 से निकलेगा। तो ये हो जाएगा Copper2+ में 3d9। 3d9 सिस्टम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए इसको आप इस तरह से बनाइए। देखिए 5 6 7 8 और ये 9। n वैल्यू इज 1। इन केस ऑफ Fe2+ n वैल्यू इज 4। इन केस ऑफ Copper2+ n वैल्यू इज 1। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2+ विल बी 4 4 + 2। 4 + 2 = 6। 6 × 4 24। That means somewhat lesser than 5, 4.9 bm। √24 की वैल्यू कितनी होगी, 4.9 के अबाउट। अब Copper2+ का देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Copper2+ n + 2, n वैल्यू इज 1 √3। दैट मीन्स 1.73 bm। The magnetic moment of Fe2+ will be 4.9 by Bohr magnetank and magnetic moment of Copper2+ will be 1.73 bm। तो इस प्रकार हमने देखा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ते हैं और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला है। देखिए इस फार्मूले में मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू √n + 2 वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से डायरेक्टली क्लियर है
कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। ए कंपाउंड ऑफ वेनेडियम शोज मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 bm, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन देयर कंपाउंड। कोई वेनेडियम का कंपाउंड है और उस कंपाउंड में मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटांक शो कर रहा है। आपको पता करना है कि वेनेडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में उस कंपाउंड में है। तो सबसे पहले हम समझेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला n+2। दिस इज फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो इस फार्मूले में ये वैल्यू पुटअप करिए। 1.73 bm मैग्नेटिक मोमेंट है। 1.73 इक्वल टू √n+2 bm। इतना आपको क्लियर होगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। 1.73 का स्क्वायर करिए और √n+2 का स्क्वायर करिए। तो 1.73 इंटू 1.73 इक्वल टू 3 एंड n+2 ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3 इक्वल टू 0। ये देखिए एक इक्वेशन आपका तैयार हो गया, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3। अब इस इक्वेशन से हम n वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इस सॉल्व करने के लिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n माइनस 3। ईयर n को हमने कॉमन लिया है यहाँ से, तो क्या होगा n+3 माइनस 1 यहाँ कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा n+3। माइनस 1 कॉमन लेने से ये साइन क्या होगा प्लस में हो जाएगा। और यहाँ से n+3 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा n-1। तो यहाँ से n के दो वैल्यू आपको मिलेंगे, n+3 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू -3, दैट इज फॉरबिडन वैल्यू। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स -3 किसी भी दशा में नहीं हो सकते हैं। और n-1 इक्वल टू 0, n विल बी 1 एंड दिस वैल्यू इज अलाउड। तो n के दो वैल्यू यहाँ से मिलते हैं, एक वैल्यू मिलता है -3 और दूसरा मिलता है 1। तो -3 किसी भी सब्सटेंस के लिए -3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के रूप में -3 इलेक्ट्रॉन्स होना इम्पॉसिबल है। और n वैल्यू जब 1 होगा तो वो वैल्यू अलाउड होगा। तो इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना मिला आपको 1। तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेशन के बाद कितना आपको मिला, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वेनेडियम कंपाउंड इक्वल टू 1। इस वेनेडियम कंपाउंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 है। अब यहाँ से समझेंगे कि वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। वेनेडियम 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वेनेडियम 23 का। और हमारे इस कंपाउंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए 1।
यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। अगर इसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे वो कहाँ से होंगे? लास्ट सेल से, 4s से। तो सबसे पहले इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके बाद यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वेनेडियम 4+ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 एंड 3d1। 3d1 के केस में वेनेडियम अपने कंपाउंड में क्या होगा? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करेगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 1.73। तो यहाँ से क्लियर होता है कि वेनेडियम अपने कंपाउंड में किस स्टेट में है? +4 स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन देयर कंपाउंड इज +4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन कंपाउंड इक्वल टू +4। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि 1.73 बोर मैग्नेटांक मैग्नेटिक मोमेंट होने की दशा में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। और वेनेडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करेगा। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और पैरामैग्नेटिज्म को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम समझेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होते हैं? वे सब्सटेंस जिनके प्रेजेंस से किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज या डिमिनिश हो जाती है, या तो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की पेकुलियरिटी या स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? रिड्यूस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अपने प्रेजेंस से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? रिड्यूस या डिमिनिश करते हैं। इसका स्पेशल कैरेक्टर है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। हम जानते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक टीनी मैग्नेट होता है और पेयर्ड होने की दशा में दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे और इस प्रकार नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनका 0 हो जाएगा और इनके सब्सटेंस के द्वारा कुछ न कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस ही होगा। कोई भी मटेरियल हम किसी ऑब्जेक्ट के सामने ऑब्स्टेकल के रूप में लगाते हैं, अवरोध के रूप में लगाते हैं, तो वो क्या करेगा? उसके फील्ड स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। तो कोई सब्सटेंस अगर उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह सब्सटेंस क्या होगा? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? सभी आयंस। एज एग्जांपल Na+, 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? 3s1 से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। कैल्शियम 2+, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और कैल्शियम 2+ के स्टेट में ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। और देखिए यहाँ ऑल सबसेल्स आर कंप्लीटली फील्ड। कंप्लीटली फील्ड सबसेल्स क्या होते हैं? कंप्लीटली फील्ड सबसेल्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। और इस प्रकार हमने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दोनों कैरेक्टर को एक साथ देखा। पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और डायमैग्नेटिक जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बच्चों आपको वीडियो ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की
कोशिश करें और इसे शेयर भी करें।